नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजन इकाइयों के द्वारा जब शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उस दरमियान दर्जनों प्रकार से हजारों शिक्षकों का फर्जीवाड़े तरीके से भर्ती हुए। बीपीएससी आयोग के द्वारा भी शिक्षकों की भर्ती हुई, तो इसमें भी अलग अलग प्रकार के तमाम तरह के फर्जीवाड़े नजर आए। बहुत शिक्षक शिक्षिकाएं जो फर्जीवाड़े तरीके से बहाल हुए, वह जो थे वे अयोग्य थे, विभाग आयोग के लापरवाही से बहाल हो गए। और फर्जीवाड़े जो हुए उसमें कुछ अभ्यर्थियों के स्तर से कुप्रयास किया गया और सफल भी रहे, और कुछ ऐसे फर्जीवाड़े थे जो नीचे से ऊपर तक के तमाम अधिकारी कर्मचारी के मिलीभगत से हुए। अब तक के इतिहास का जो भी आप शिक्षक भर्ती जिस भी प्रक्रिया के तहत आपने देखा, उसमें तमाम तरह के फर्जीवाड़े के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं, यह अद्भुत और अद्वितीय प्रकार के फर्जीवाड़ा है। कतई भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती इस प्रकार से भी हुए हैं। आज तक सुना ही नहीं होगा आपने। नियोजन इकाइयों के द्वारा जिन शिक्षकों की भर्ती उसमें भी इस प्रकार से नहीं हुए, तो बीपीएससी आयोग से ऐसा हो भी सकता है, हम सोच भी कैसे सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार के द्वारा आपने सुना होगा, जब बीपीएससी आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती होनी थी, उससे पूर्व कई दफा उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा और उन्होंने स्वीकार भी किया कि नियोजन इकाइयों के द्वारा तमाम तरह के फर्जीवाड़े का खबरें आ रही थी, कई प्रकार के गलतियां की जा रही थी, कुरीतियां बरती जा रही थी। तो इस वजह से प्लानिंग हुआ सरकार का कि अब नियोजन इकाइयों के द्वारा नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षक ही डायरेक्ट बहाल करते हैं किसी प्राधिकार के द्वारा शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से। और फिर बीपीएससी का चयन हुआ कि बीपीएससी के माध्यम से ही शिक्षकों की भर्ती होगी। माननीय नीतीश कुमार एवं पूरे सरकार के साथ साथ पूरे बिहार वासियों का यह भरोसा रहा कि बीपीएससी आयोग के माध्यम से जब शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो इसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा, तनिक भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा, कोई अयोग्य और फर्जी शिक्षक बहाल नहीं होंगे। लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई, उसके बाद से जिस प्रकार से ढीलमुल रवैये अपनाए गए शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के द्वारा, जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों को बारंबार सुधार और संशोधन का दंश झेलना पड़ा, जैसे भर्तियां होने के उपरांत आज भी महीनों बीत जाने के बाद भी जब फर्जी और अयोग्य शिक्षकों की छटनी चल रही है, तब बीपीएससी आयोग के छवि का धजिया उड़ गया। अब एक मामला जो खुल करके आ रहा है, यह समस्तीपुर का है। समस्तीपुर, इसमें हुआ यूं है कि वहां का जो मेरिट लिस्ट बना था उसमें नाम था मीरा कुमारी का। मीरा कुमारी किसी कारणवश वह योगदान नहीं ले पाती है। अब वहीं पे खेल प्रारंभ हो गया। जो भी उस जिला के डीओ डीपीओ या जो काउंसलर थे, चूंकि बिना उनके मिलीभगत के कार्य हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि थंब इंप्रेशन काउंसलिंग के टाइम भी हुआ। सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जो हुआ वह उस आईडी को खोल करके हुआ, जो आईडी प्रॉपर उस कैंडिडेट का था मेरिट सूची में नाम। अब मीरा कुमारी का नाम है, थंब इंप्रेशन उसका मिलान होना चाहिए, दूसरे का मिलान हो जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स उसका अपलोड होंगे उसके पोर्टल पर, उसके लॉगिन आईडी पर, और उसके जगह दूसरे का सारा डॉक्यूमेंट्स जांच हो जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर उसको मिल जाते हैं, योगदान ले लेती है और महीनों तक वह वेतन उठाती है, और अब जाकर के उसका खुलासा होता है। तो क्या इतना बड़ा फर्जीवाड़ा बिना अधिकारी कर्मचारी के मिलीभगत से हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसमें कई लाख रुपए लिए गए होंगे नीचे से ऊपर तक मैनेज करने के लिए, क्योंकि जो भी उसका कागजात बना वो सारे फर्जी थे। परीक्षा में वो सम्मिलित हुई नहीं हुई कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो उसका बीपीएससी का एडमिट कार्ड था उसमें भी अंतर देखने को मिला। उसके बाद जो उसे वहां से ट्रेनिंग पर्पस हेतु जो लेटर दिए गए, उस लेटर में भी अंतर दिखा। जो उसका सिग्नेचर है, कैंडिडेट सिग्नेचर, वहां भी अंतर दिखे। जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड को ब्लर किया गया ताकि कहीं स्कैन करके प्रॉपर जो है वो कैंडिडेट का पता ना लग जाए और फर्जीवाड़ा का खुलासा ना हो जाए।
जो डीओ डीपीओ का हस्ताक्षर है वहां भी अंतर देखने को मिला। एक जगह हस्ताक्षर जो है वो ब्लू पेन से वहां पे जो है मुहर भी लगाया गया है और दूसरे जगह जो है ब्लैक पेन से बिना मुहर का है। तो तमाम ऐसे क्लू दिखे जिससे फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। अब इतना व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा, और ये कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ एक ही शिक्षिका के लिए इतने मोल खतरा लिए होंगे, क्योंकि एक शिक्षिका आखिर इतने मोल खतरा के एवज में कितना रुपए दे दी होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे अनेकों फर्जी शिक्षकों की भर्ती हुई है लाखों लाख रुपए लेकर के। जो अब इस प्रकार के मामला जब संज्ञान में आए हैं तो अब दबाव बनाया जाएगा शिक्षा विभाग के ऊपर कि इस प्रकार से और भी हो सकते हैं, आप इसका जो है संज्ञान लेकर के खुलासे करें। अब वहां के डीपीओ से जब पूछा जाता है तो वो पूरी तरह से अनभिज्ञता व्यक्त करते हैं कि हमें तो जानकारी ही नहीं है कि हुआ कैसे। अरे भाई, काउंसलिंग करा रहे थे तब थंब इंप्रेशन लिए, आपने जो है थंब इंप्रेशन बाद में जब के पाठक के द्वारा करवाया गया तब आपने लिया। तो इसी शिक्षिका का थंब इंप्रेशन क्यों नहीं लिया गया जो शिक्षिका का जो है तमाम तरह के खेल खेले गए फर्जीवाड़े तरीके से बहाल करने के लिए, यही क्यों छूट गए? डीपीओ साहब कहते हैं कि 95% शिक्षक शिक्षिकाओं के थंब इंप्रेशन मिलान हो चुके हैं, बाकी 5% छूटे हैं तो उनका भी कर लिया जाएगा। कब कर लिया जाएगा? उसका तो एक टाइम बाउंड था, इसके इतने समय अवधि के अंतर्गत आपको कर लेने हैं। तो सभी का आप 95% का कर लिए, 5% का आपने छोड़ा ही क्यों? और क्या आपने शिक्षा विभाग को इससे अवगत कराया कि 5% जो है वो थंब इंप्रेशन नहीं कराए हैं या नहीं उनका हो रहा है या जो भी कारण था? क्योंकि उस 5% शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती में कहीं ना कहीं आपका काला हाथ है और आपने काले कारनामे किए हैं, आपने बोड़ा भर भर के रुपया लिया है और तमाम फर्जीवाड़े तरीके से शिक्षकों की भर्ती की है। और हो सकता है कि ऐसे बिहार के अन्यत्र जिलों में भी किया गया हो और इस प्रकार की फर्जी शिक्षकों की संख्या सैकड़ों में हो। तो यह जांच का विषय है और बेहद ही गंभीर विषय है, क्योंकि बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती होने के बावजूद इस प्रकार के फर्जीवाड़े का खुलासा होना कहीं ना कहीं बिहार सरकार, शिक्षा मंत्रालय, बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग के ऊपर लांछन लगाता है और उनकी असफलता का यह बोध कराता है कि कहीं ना कहीं लूप होल मिला इन लोगों को इस प्रकार के खेल खेलने के लिए और इन्होंने खेला। अब कितनों का हुआ है यह तो जांच का विषय है, आगे भविष्य में पता चल पाएगा कि कितने ऐसे फर्जी शिक्षक बहाल हो पाए हैं। लेकिन यह अद्भुत और अद्वितीय प्रकार के फर्जीवाड़ा है। इस प्रकार के फर्जीवाड़ा करने में जो भी अधिकारी कर्मचारी संलिप्त रहे, चाहे वो काउंसलर हो, डीओ हो, डीपीओ हो, बीओ हो, एचएम हो या ऊपर का अधिकारी हो, सभी को तत्काल निलंबित करना चाहिए और दोषारोपण होने के उपरांत जब दोष सिद्ध हो जाए तो इनको निष्कासित करना चाहिए। साथ ही इनको सलाखों के पीछे डाल करके आजीवन कारावास हेतु इनको सजा भुगतने के लिए मजबूर कर देना चाहिए, ताकि बाद में इस प्रकार का द्वितीय और अद्भुत प्रकार के फर्जीवाड़ा करने की हिमाकत न करे। क्योंकि यह हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, हमारे बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इस प्रकार के फर्जीवाड़ा कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।